हे कृष्ण दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी व्रजभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुवृक्ष कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे। गंगाराम प्रभु जी आपका माइक ऑफ कर दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आज क्लास है ना प्रभु जी? श्री कृष्णा, हाँ क्लास होगी आज। हरे कृष्णा महाराज जी सर। हरे कृष्णा। पिछले क्लास में हम क्या डिस्कस किया था हमने? महाराज 38 श्लोक से कर लिया था, 38 का। तीसवां होगा, 40वां। तो ये चिर शत्रु काम रूप शत्रु को हम कैसे जीत सकते हैं? 40-41 में भगवान इसका वर्णन करते हैं। काम रूप शत्रु पर, शत्रु को कैसे हम जीत सकते हैं, उस पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए क्या उपाय भगवान बताते हैं। 40-41 ये दोनों श्लोक। इंद्रियाणि मनोबुद्धि स्वाधिष्ठानमुच्यते एतै विमोहितो ये ज्ञानमावृतं देहिना तस्मात् तस्मात्तम इंद्रियाणादो नियम्य भरतर्षभ पापान पापनानं प्रजहिह्येनं ज्ञान विज्ञानं नाशनम। तो ये जो दो श्लोक है, 40 और 41, ये दोनों श्लोक में भगवान काम शत्रु को परास्त करने की उपाय बताते हैं। किसी शत्रु पर विजय प्राप्त करना है, शत्रु को परास्त करना है, तो पहला कर्तव्य होता है उस शत्रु का अवस्थान को जानना। शत्रु को हटाना है तो पहला काम होगा शत्रु का अवस्थान कहाँ है, उनका पता करना हो, उनको पता कहाँ, वो रहता कहाँ है। शत्रु को अवस्थान जाने बिना
शत्रु को कैसे हटाएंगे? तो हमारे शरीर में ये काम शत्रु कहाँ रहता है, पहले वो पता करना चाहिए। तो इस संबंध में भगवान बताते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धि, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठान मुच्यते। अस्य मतलब इस काम शत्रु, इंद्रियाणि मनोबुद्धि, इंद्रिय मन तथा बुद्धि में इस काम शत्रु निवास करता है। शत्रु को परास्त करने के लिए उसका निवास स्थान कहाँ, यह पता लगाना पहला, सबसे पहला जरूरी होता है। तो भगवान इसलिए काम का निवास स्थान कहाँ है ये बताते हैं। हमारे मन, बुद्धि और इंद्रियों में यह काम शत्रु निवास करता है। ठीक है। और निवास करके हमारी शुद्ध ज्ञान को, शुद्ध चेतना को आवृत करता है। तो भगवान यहाँ पर बताते हैं, काम का निवास स्थान इंद्रिया, मन और बुद्धि। इंद्रिया यानी 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 10 इंद्रियों में काम निवास करता है। 10 इंद्रिया, मन और बुद्धि। अब इंद्रियों का कार्य क्या है, मन का कार्य क्या है, बुद्धि का कार्य क्या है, और ये इंद्रियां, मन और बुद्धि किस प्रकार काम द्वारा आक्रांत होता है, काम इन पर कैसे इनके अपने वश में लेता है, अपने अधीन बना लेता है काम, इंद्रिया, मन और बुद्धि को, ये जानना है। फिर काम को कैसे जीता जाए, तब निर्णय लिया जा सकता है कि काम को कैसे जीता जाए। पहले काम का निवास स्थान पता करना होता है शत्रु का, जहाँ रहता है वो वहाँ किस प्रकार कैप्चर किया, वो जानना है। फिर इस काम को हटाने के लिए क्या करना है वो निर्णय लिया जा सकता है। यही प्रोसेस है। तो ये जो 3 जगह में, हमारे शरीर में 3 जगह में काम निवास स्थान, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते। एतोई विमो एतोई विमोहयते स। एतोई मतलब इन सभी के द्वारा, विमोहित, इन सभी के द्वारा वो विमोहित होता है। तो पहले हमें पता करना है इंद्रियों का कार्य क्या है, वो अपना कार्य कर रहा है या वो काम का कार्य कर रहा है। जब काम इंद्रियों को वश में लेता है तो काम का आदेश मान रहा है। इंद्रियों को किसका आदेश मानना चाहिए, आत्मा का। इंद्रिय किसका है, हाँ? इंद्रिय किसका है, जीवों का। यह शरीर किसका है, जीवात्मा का। तो इंद्रिय अगर जीवात्मा का है तो इंद्रिय का कार्य होना चाहिए आत्मा का निर्देश फॉलो करना। पर इंद्रिय किसका निर्देश फॉलो कर रहे हैं, काम का, क्योंकि काम उसको वश में ले लिया, अपने अधीन में ले लिया। इसीलिए अपना कार्य न करके काम का कार्य करना पड़ रहा है। जैसे
किसी देश में जब शत्रु द्वारा आक्रांत होता है, शत्रु उस देश को जीत लेता है, तो उस देश के नागरिक तब अपने राजा का आदेश पालन नहीं कर सकता, और किसी वন্য राजा उसे अपने बस में ले लिया, अधीन बना लिया, तो उसका आदेश फॉलो करना पड़ता है प्रजाओं को। जब हमारे देश में ब्रिटिश शासन आया, तो प्रजाओं को हिंदू राजा का आदेश वो पालन नहीं कर पाता था, अंग्रेज जो बोलता था वही करना पड़ता था। हाँ या ना? तो हमारी स्थिति ऐसी है। इंद्रिय जीवात्मा का आदेश पालन करना चाहिए इंद्रियों को, पर इंद्रिय किसका आदेश पालन करता है? काम का। क्योंकि काम इंद्रियों को बस में ले ले, अधिकार कर ले। आत्मा का आदेश क्या है? भगवान का सेवा करो। और काम का आदेश क्या है? विषयों का भोग करो। आत्मा का आदेश है विषयों को भगवान के सेवा में लगाओ, और काम का आदेश है विषयों को भोग में लगा, अपने भोग में लगा। अब वो काम का आदेश पालन करे। तो जब व्यक्ति यह समझेगा कि मेरा इंद्रिय मेरा आदेश पालन न करके किसी और का आदेश पालन कर रहा है, तो हटाना है तो कैसे हटाएंगे? तो वो तो बाद में निर्णय लिया जाएगा। पहले परिस्थिति को तो समझना चाहिए, सिचुएशन है क्या। सिचुएशन को समझे बिना शत्रु को कैसे हटाएंगे? अब मौन का कार्य क्या है? मौन का भी कार्य है आत्मा का आदेश पालन करना। मौन के लिए आत्मा का आदेश क्या है? सबई मन कृष्ण पदारविंद, सर्वदा श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर रहे। यह आत्मा का आदेश है मन के लिए। मन के लिए आत्मा का आदेश है कि ये सर्वदा श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर रहे, नियोजित रहे। और मन क्या कर रहा है? आत्मा का आदेश पालन नहीं कर रहा है, काम का आदेश पालन कर रहा है। काम मन को क्या आदेश दे रहा है? ये इंद्रियों को ले चलो विषय के पास। मन को काम आदेश देता है, चलो इंद्रियों को ले चलो मन के पास। आत्मा का आदेश है मन को लिए कि तुम इंद्रियों को लेकर श्री कृष्ण के चरण के पास आओ। और काम आदेश देता है मन को, नहीं, तुम इंद्रियों को लेके विषय के पास आओ। तो काम भी मन भी काम का आदेश पालन कर रहा है, मेरा आदेश पालन नहीं कर रहा है। बुद्धि का कार्य क्या है? आत्मा बुद्धि के लिए क्या आदेश देता है? आत्मा का आदेश क्या है बुद्धि के लिए? तुम कृष्ण का गुणगान विचार करो, उनके तत्व का विचार करो, उनके रूप गुण कार्यकलाप पर विचार करो। और बुद्धि काम बुद्धि पर अपना प्रभुत्व जता लिया। अब काम बुद्धि को क्या बताते हैं? काम बुद्धि को आदेश देता है, अरे वो सब छोड़ो, ये विषय भोग करके क्या सुख होगा वो विचार करो। ठीक? तो इस प्रकार इंद्रिय, मन और बुद्धि ये तीनों आत्मा का आदेश पालन न करके एक काम का आदेश पालन कर रहा है। क्यों? क्योंकि काम इन तीनों पर अपना
तीनों को अपना अधिकार में ले लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया। तो इंद्रिय, मन, बुद्धि आत्मा के अधीन रहकर आत्मा का निर्देश पालन करने का उनका ड्यूटी है। अब वो अपना ड्यूटी नहीं कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, क्योंकि काम के अधीन होने के कारण काम उनको बस में ले लिया। अब एक काम इन तीनों को अपने बस में कैसे लिया, ये भी जानना है। कैसे काम की बात मान लिया, ये विरोध क्यों नहीं किया, इंद्रिय विरोध क्यों नहीं किया काम का, ये भी जानना है। उसका क्या कमजोरी है जिस कारण वो विरोध न करके उसका आदेश को मान लिया, उसका कमजोरी क्या है, ये जानना होगा। जब किसी देश के शत्रु द्वारा आक्रांत होता है और शत्रु के वश में चला जाता है, तो प्रजाओं को उसका आदेश पालन करना पड़ता है। प्रजाओं का कमजोरी क्या होता है, यदि वो कमजोरी दूर किया जाएगा, उनको ऐसा भरोसा दिया जाएगा, तो अब वो शत्रु राजा का आदेश पालन करना छोड़ देगा। यदि उन्हें सुरक्षा की भरोसा दिया जाए, उनके कमजोरी दूर कर दिया जाए प्रजाओं का, तो प्रजाओं शत्रु राजा का आदेश पालन करना बंद करेगा। समझे? और तब काम क्या करेगा, उसका आदेश कोई नहीं मानेगा तो वहां रह के क्या करेगा, वहां से भाग जाएगा उनका। सही है। अब इंद्रियों का कमजोरी क्या है, ये जानना है। और उन्हें कैसे सुरक्षा दिया जाए, ये जानना है। उनको भरोसा कैसे दिया जाए, उनका कमजोरी क्या है, ये जानना जरूरी है। तभी वो अगर दूर करेंगे, तभी इंद्रिय काम का आदेश न मानकर आत्मा का आदेश मानेगा, जीवात्मा का। तो इंद्रियों को काम कैसे बस में लिया, उनके कमजोरी को पकड़ा उसने। जैसे शत्रु राजा क्या करता है, प्रजाओं को डराता है, धमकाता है, मार देता है। और प्रजाओं बाल बच्चे लेकर क्या करे, डर से भयभीत होकर उसका आदेश पालन करना पड़ता है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे वो उसके बस में चला जाता है। तो इंद्रिय का कमजोरी क्या है, रस आस्वादन करना, सुख आस्वादन करना, ये इसका कमजोरी है। जो उसको सुख देगा, जो उसे रस आस्वादन करवाएगा, वो उसकी तरफ हो जाता है। जैसे देखोगे संसार में प्रजा का यह कमजोरी है, जो उन्हें सुविधाएं देंगे वो उसी को वोट देगा। हाँ, प्रजाओं को जो सुविधाएं देता है वो उसको वोट दे देता है। वो यह नहीं समझता कि मैं जिसे वोट दे रहा हूँ ये मेरा कितना नुकसान करने वाला है। थोड़ा सा सुविधाओं के लिए मैं इसे वोट दे दिया, मंत्री बना दिया, और वो जो हमें शोषण करने वाला है यह नहीं समझ पाता। वो सुविधाओं के लालच में आकर, फैसिलिटीज के लालच में आकर वो उसे वोट देता है। तो इन लोगों का हाल भी ऐसा ही है, इंद्रियों का हाल ऐसा है। तो काम उसे प्रलोभन देता है और फैसिलिटीज देता है। ठीक है। तो काम का कमजोरी क्या है, विषय का रस आस्वादन करना।
और आत्मा क्या बोलता है? विषय का रस तुम्हें भगवान को अर्पित करके उसके बाद लो, प्रसाद करो, डायरेक्ट नहीं ले। और काम बोलता है अरे वो सब क्यों इतना झंझट, मैं बोल रहा हूँ ना डायरेक्ट लो। तो मन को प्रलुब्ध कर दिया, प्रलोभित कर दिया। इंद्रियों को बोलता है तुम्हें क्या चाहिए, ये सुविधाएं चाहिए ना, विषय रस। और तुम्हारा बॉस क्या बोलता है? विषय को पहले भगवान को दो, भगवान स्वीकार करेंगे, फिर प्रसाद के रूप में फिर तुम उसका सेवन करो। इतना झंझट क्यों रखते हो? मैं बताता हूँ ना डायरेक्टली। इस प्रकार से ये प्रलोभित होकर, क्योंकि उनको ये चाहिए, यही उसका कमजोरी है इंद्रियों का, विषय का रस आस्वाद। अब काम उसे यह छूट दे दिया, इसीलिए वो काम के बस में चला गया। जैसे हमारे देश में ऐसा ही हो रहा है, कोई नेता कुछ सुविधाएं दे देता है, कुछ पैसा दे देता है, कुछ फैसिलिटीज दे देता है, और मिनिस्टर बन जाता है, और बाद में वो उनको शोषण करने लगता है। पॉलिटिक्स पढ़ा रहा हूँ या गीता पढ़ा रहा हूँ? हाँ? भगवान भगवत गीता में कितना अच्छा पॉलिटिक्स सिखाया, देखो। हाँ, कैसा राजनीति का ज्ञान दे रहे हैं। दूसरा है, इंद्रियां विषय रस आस्वादन करना इसका कमजोरी है। और ये विषयों का रस आस्वादन करके ये इतना प्रभावित होता है, जो व्यक्ति उन्हें यह सुविधाएं देता है वो उसका अधीन हो जाता है, उसका गुणगान करने में, उसका क्या बोलते हैं तरफदारी करने में ये तो पंचमुख हो जाता है। हमारे ये नेता बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। तो हमारे इंद्रियों का हाल ऐसा है। तो इस प्रकार से वो काम द्वारा ऐसे बस में आ जाता है कि इंद्रियों को विषयों का रस आस्वादन चाहिए, यही उसका कमजोरी है। तो इस कारण काम उसको ये छूट दे दिया, ऐसे भाया होकर ऐसे थ्रू कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा बॉस कहता है तुम्हें रस आस्वादन इस तरीके से करना, और मैं बताता हूँ नहीं ऐसा नहीं, डायरेक्ट करो। ठीक है। तो इस प्रकार से वो विषय रस आस्वादन कमजोरी होने के कारण वो उसमें आसक्त, अटैच्ड, और काम शत्रु इसका फायदा उठाता है। और यह फायदा उठाकर वो उसको अपने वश में लेता है। आत्मा आदेश देता है इंद्रियों को कौन सा वस्तु लेना है हमारे भगवान के लिए, विषय को, आत्म विषय के लिए, इंद्रियों के लिए आत्मा का आदेश क्या है कि तुम्हें विषय का रस आस्वादन चाहिए। अब इसका प्रोसेस क्या है? विषय को लो, लेके कृष्ण के पास छोड़ो, कृष्ण उसे शुद्ध करके, पवित्र करके फिर तुम्हें देगा, वो ग्रहण करके फिर प्रसाद के रूप में देगा। ये आत्मा का आदेश है इंद्रियों के। अब काम शत्रु आके कहता है अरे ये सब छोड़ो, डायरेक्ट लो। ठीक। और इंद्रियों पर दूसरा आदेश है आत्मा का कि अब कौन सा विषय लेना है नहीं लेना है, मन को साथ में ले जाओ, तुम्हें हेल्प करेगा।
इंद्रियों को आदेश है, तुम विषय जो सिलेक्ट करोगे, कौन सा लेना है नहीं लेना है, मतलब कौन सी विषय तुम्हें अच्छा लगेगा, कौन सा विषय का रस तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, यह सिलेक्शन में तुम्हें हेल्प करेगा कौन? मन। इसलिए तुम जब विषय संग्रह करने जाओगे तो मन को साथ ले जाओ, फिर बुद्धि के पास लाना। मन जो सिलेक्ट तुम्हें बताएगा, हाँ ये खरीदो, ये खरीदो, ये लो, ये लो, पर लेके फिर बुद्धि से इसको रीचेक करना। ठीक है, ये आत्मा का निर्देश है इंद्रियों के लिए। बुद्धि से इसको रीचेक करवाओ कि जो हमने सिलेक्ट किया ये सभी ठीक है या इसमें कुछ गलतियां हैं। अब बुद्धि जो डिसाइड देगा, फिर तीनों आके भगवान के पास आओ, भगवान को दो, फिर भगवान प्रसाद के रूप में तुम्हें सुविधाएं देंगे। ये आत्मा का आदेश है। और कामसूत्र आके क्या किया बताओ, समझ आ रहे है? कामसूत्र के रूप में कैसे हमारी इंद्रिय और मन और बुद्धि को, आत्मा का आदेश है कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है, ये तुम डिसाइड नहीं कर पाओगे, मन को साथ ले जाओ, मन डिसाइड कर देगा कि हाँ ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं, इससे ये बढ़िया है, इससे ये कम श्रेष्ठ है, ये निर्णय देता है मन। फिर कहा, फिर तुम दोनों इसको लेके किसके पास जाना? बुद्धि के पास जाना, वो फिर रीचेक करेगा। फिर रीचेक करने के बाद तुम तीनों ये सारे विषयों को लेकर कहाँ आना है? कृष्ण को पास आना। ये सिस्टम, ये निर्देश आत्मा का है, और काम इस सिस्टम को तोड़ दिया, और सिस्टम को तोड़ के बस ये कर दिया। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। मन के लिए क्या कहा था? आत्मा का निर्देश क्या है? आत्मा का, मन के लिए आत्मा का क्या निर्देश था? इंद्रियों के पास जाओ और उससे हेल्प करो, उसे क्या विषय करें। विषय संग्रह करने में मदद करो, है ना? अब काम शत्रु आके मन को क्या बोलता है? मन को बोलता है कि तुम इंद्रियों को लेकर जाओ, तुम्हें जो अच्छा लगेगा। आत्मा तुम्हें कहा है उसे मदद करो और लेके कहाँ आओ? बुद्धि के पास। नहीं नहीं, बुद्धि के पास ले जाओ, रीचेक करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें से श्रेष्ठ हो तुम, नियामक हो, तुम खुद निर्णय लो। अब काम, मन को ये छूट दे दिया, स्वतंत्रता दे दिया मन को। मन, आत्मा ने कहा था हाँ तुम सिलेक्ट करो, पर रीचेक करवाना है बुद्धि से। अब काम कहता है नहीं नहीं, नो नीड, तुम जो निर्णय लोगे वही फाइनल है। अब इसीलिए हम बुद्धि द्वारा विचार नहीं करते, मन का डिसीजन यही फाइनल है। हाँ, फाइनल अथॉरिटी। ये फाइनल अथॉरिटी किसने बना दिया मन को? कामसूत्र ने। जबकि अथॉरिटी है बुद्धि। तो मन को बुद्धि से, बुद्धि के साथ भेद, मतलब ये कर दिया, अलग कर दिया। उनका जो मन और बुद्धि में क्या था, एक संयुक्त, एक कोलाबोरेशन सिस्टम का निर्देश दिया था, दोनों मिलित होकर
ये कार्य करेंगे इंद्रियों को लेकर। भगवान का सिस्टम इतना अच्छा परफेक्ट है, और एक काम शत्रु आके सब बिगड़ गए। हमारी वैदिक संस्कृति के राजाओं का, प्रजा पालन का इतना अच्छा सिस्टम, और ये सब आके पूरा से वैदिक संस्कृति को पूरा बिगाड़ दिया। मुसलमान शासक, अंग्रेज शासक, ये वो आके वैदिक संस्कृति को पूरा बिगाड़ दिया। मैं जब पढ़ता हूँ मेरे नजर में ऐसा आता है, आप लोग क्या पढ़ते हो मुझे नहीं पता। तो इस प्रकार बुद्धि का और कोई काम नहीं रहा, बुद्धि को बेकार कर दिया, जॉबलेस हो गया बुद्धि। काम शत्रु के कारण बुद्धि का जॉब, नौकरी चला गया, जबकि उसका नौकरी सबसे अहमियत रखता था, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा पोस्ट था। शरीर निर्वाह के लिए बुद्धि का पोस्ट सबसे बड़ा दिया गया था। अब काम शत्रु आके उसको हटा ही दिया, जॉबलेस बना दिया, उसको नौकरी से ही हटा दिया। अब जब कोई जॉबलेस हो जाता है तो उस व्यक्ति में क्या सिचुएशन होता है बताओ। हम्म किसी का नौकरी चला जाता है, जॉबलेस हो जाता है, बिजनेस फ्लॉप हो जाता है, डाल हो, बिजनेस बंद पड़ जाता है, तो वो व्यक्ति किस सिचुएशन में होता है। कंफ्यूजन स्टेट में और आलतू फालतू के काम करेगा। अरे वो डिप्रेशन में जाएगा, टेंशन में जाएगा, हाँ, वो तनाव में चला जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, हताश हो जाएगा गुरु महाराज जी वो अपना। हताश हो जाएगा। हरे कृष्ण महाराज जी उसके सब। पास ना जॉब है, ना कुछ है, ना बिजनेस, कोई बिजनेस, जॉबलेस, फालतू व्यक्ति बना दिया उसको। अब ऐसे सिचुएशन में व्यक्ति, अब काम शत्रु उसका यह फायदा उठाता है। अब जॉबलेस व्यक्ति कुछ दिन तक तो ऐसा वो तो ये करेगा, पर अल्टीमेटली उसको तो कुछ चाहिए, कुछ तो करना होगा उसको, और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। अब काम का आदेश उसको मानना ही पड़ता है। क्या कि मन जो डिसाइड करेगा, तुम अपना निर्णय नहीं बताओ, उसी को तुम्हें स्वीकारना है, बस यही तुम्हारा जॉब है। तुम्हें जॉब में मैं रखूंगा, तुम्हारा काम यही रहेगा, वो जो डिसाइड करके आएगा उसी को ग्रांट करो, मतलब रेकमेंड करो, तुम अपना विचार नहीं लाओगे। तो मतलब बुद्धि को मन के अंडर में डाल दिया। अब तक मन और इंद्रिय बुद्धि के अंडर में था, उसको जॉब तो दिया, वो हायर पोस्ट, हाईएस्ट पोस्ट में था, अब उसको पोस्ट से उतार कर क्या बना दिया, रेस्पेक्ट भी रखा, इतना हायर पोस्ट में था, उसका सम्मान तो रखा कि तुम्हारा काम यही रहेगा, वो जो लाएगा फाइल साइन करो, बस यह हाल हो गया हमारा। इसलिए बुद्धि मन के अधीन चले गए, मन जो डिसाइड करेगा उस मन के अधीन बन। अब किसी देश के राजा अगर शत्रु राजा के द्वारा पराजित हो जाता है, तो फिर से उनको अपना राज्य वापस पाना है,
तो राजा का यह दूरदर्शी होना बहुत जरूरी है। राजा यदि यह दूरदर्शी ऐसे दूरदर्शी हो तो वो शत्रु को हटा सकता है। ये सारी विषय को सिचुएशन को समझे तो। पर यह कार्य जो बुद्धि करता था, बुद्धि आत्मा को बोलता था कि बुद्धि रिपोर्ट करता था आत्मा को, आत्मा यानी चेतना को, बुद्धि चेतना को, अहंकार को, चेतना को रिपोर्ट देता था। मन जब इंद्रियों के साथ मिलकर जब विषय संग्रह करता था, वो रीचेक करता था, रीचेक करके वो क्या करते थे, उनका जो आदेश था क्या सही क्या गलत। और जब बार बार मन ऐसा गलती करता था तो रिपोर्ट देता था चेतना को, ये मन हमेशा ऐसा गलती कर रहा है। अब काम शत्रु बुद्धि को पहले जॉबलेस बना दिया, उसके बाद जॉब में रखा, पर कंडीशन डाला तुम कोई रिपोर्ट नहीं करोगे, जो भी फाइल आएगा साइन करोगे, बस यही तुम्हारा काम है। हाँ, चेतना को कोई रिपोर्ट नहीं जाएगा, वही रिपोर्ट जाएगा जो बने, जो फाइल में जो है वही रिपोर्ट जाएगा। बोलो अब क्या करेंगे। तो इस प्रकार से बुद्धि पूर्णतया, तो इंद्रिय और बुद्धि दोनों ही मन के अधीन हो गए। अब आत्मा को पास यही जाता है, अब साइन होकर आता है, बुद्धि का साइन है, तो चेतना को स्वीकारना ही पड़ता है और कोई ऑप्शन नहीं। इस प्रकार से चेतना भी कलुषित हो रहा है। बुद्धि के बाद अहंकार का साइन होता है, अहंकार के बाद चेतना का साइन होता है। चेतना को स्वीकारना पड़ता है, साइन नहीं, चेतना स्वीकार करता है। तो बुद्धि और अहंकार का सिग्नेचर होके आया है, अब चेतना के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये सिचुएशन हो गया हमारा शरीर। अब हमें क्या स्टेप लेना है। तस्मात् तस्मात् तप इंद्रियाणि आदौ नियम भरतर्षभ पापनानम प्रजहिह्येनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। अतः हे भरत श्रेष्ठ, तुम्हें क्या करना है, पहले इंद्रियों को, जड़ है इंद्रियां, क्योंकि काम शत्रु पहले किस पर कब्जा किया, इंद्रियों को, उस पर कब्जा किया, फिर मन को, फिर बुद्धि को, है ना। काम शत्रु पहला उन्होंने अपना कब्जा कहाँ, अपना ये कहाँ पे बैठाया, इंद्रियों को पर उन्होंने पहले कब्जा किया। इसीलिए तुम्हें पहले इंद्रियों को नियंत्रित करना, ज्ञान और विज्ञान नाश करने वाला एक काम शत्रु को तुम्हें विनाश करना है। पहले इंद्रियों को आपने नियंत्रण में लाना हो। जीवात्मा के लिए भगवान का यह निर्देश है। अब परम नियंता भगवान
ये सब नियंता कौन थे? आत्मा नियंता थे। उनके अधीन ये सब कार्य कर रहे थे। इस प्रकार से सिस्टम चल रहा था। अब पूरा सिस्टम बिगड़ गया। अब भगवान निर्देश दे रहे आत्मा को, तुम्हें अपने सिस्टम में फिर से आना है। तो पहला क्या है? तुम्हें इंद्रियों को अपने नियंत्रण में लाना हो। ये मन और बुद्धि ये एक्चुअल अपराधी नहीं है। इसको आना पड़ा। बुद्धि के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसको अपराध में शामिल होना पड़ा। मन को ऐसे करने में शामिल होना पड़ा। मूल कारण तो इंद्रिया है। अब इंद्रिया के बारे में आत्मा का क्या निर्देश था? जो पहले बताया शुरुआत में, इंद्रियों के लिए क्या निर्देश थे? विषयों को, इंद्रियों का कमजोरी क्या है? क्या बताया था? इंद्रियों का कमजोरी विषयों का रस आस्वादन। अब जीवात्मा के लिए भगवान का निर्देश है, उनको विषय का रस चाहिए, उनको रस आस्वादन चाहिए। अब तुम्हारा शत्रु उसको विषय का रस जो दे रहा है, उससे श्रेष्ठ रस दो इंद्रियों को, उससे बेटर रस दो, तो इंद्रिय तुम्हारे पास आ जाएगा। अभी काम शत्रु जो उनका रस दे रहा है, जो सुविधाएं दे रहा है, जो फैसिलिटीज दे रहा है, उससे बेटर फैसिलिटी तुम्हें देना हो। ये उसका कमजोरी है। तो बेटर फैसिलिटी, उच्च रस उन्हें आस्वादन करो। विषय रस से बेटर रस क्या है? भक्ति रस। उन्हें भक्ति रस आस्वादन कराओ। भक्ति रस में विषय का रस तो रहेगा ही, एक्स्ट्रा रस रहेगा जो काम के पास नहीं है, वो तुम्हारे पास है। तुम ये सुविधाएं इंद्रियों को दे सकते हो। ये सुविधाएं काम के पास नहीं है। तो इस प्रकार इंद्रियों को तुम्हें बेटर रस देकर उन्हें, उन इंद्रियों को तुम्हारे अपने वश में लाना, ये पहला काम। ये निर्देश 41 में भगवान बता रहे हैं। इंद्रियों को नियंत्रण में, इंद्रिय नियंत्रण में कैसे आएगा? कि वो प्रजाओं का, इंद्रिय प्रजाओं की भांति, उन्हें तो रस चाहिए, जैसे प्रजाओं को सुविधाएं चाहिए, है ना? तो ऐसा सुविधाएं उन्हें दो जो तुम्हारे शत्रु न दे सके, उसके पास न हो। वो सुविधाएं हैं भक्ति रस। तो इंद्रियों को भक्ति रस की विशेषता यह है, इसमें विषय रस तो शामिल है ही, पर एक्स्ट्रा है। इसमें विषय का रस तो रहेगा ही। काम शत्रु तो केवल विषय का रस दे रहा है इंद्रियों को, तो तुम्हें भक्ति का रस देना है उसको। इंद्रियों को नियंत्रण में लाना है। और अगर इंद्रिय तुम्हारे नियंत्रण में आ गया, तो फिर मन भी आ जाएगा और बुद्धि भी आ जाएगा। तब सारे पूरा सिस्टम आ जाएगा। तो आगे की क्लास आगे श्लोक से हम करेंगे। तो 40 और 41 समझ आया थोड़ा? महाराज जी, फिर चेतना जो सबसे ऊपर है, तो उसका क्या रोल हुआ अगर हम इंद्रियों को फर्स्ट स्टेज पे कंट्रोल करते हैं तो? आप बाद में जुड़े, ज्वाइन किए, अगर रिकॉर्डिंग है तो आप सुन लीजिएगा, मेरे जी हिसाब से समझ आ जाए। जी महाराज। चेतना का रोल क्या है बता दिया था। ठीक है। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय।
अब इतने दिन परम तक पूज्य हम लोग भक्ति कोशिश भूषण करके गोविंद आए स्वामी हैं महाराज की जय। कि हमें इंद्रियों को नियंत्रण करना है, फिर मन को नियंत्रण करना है, फिर बुद्धि को, इंद्रियों द्वारा मन को, मन द्वारा बुद्धि को, पर क्लैरिटी नहीं था कैसे करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो महाराज जी ने लीव कर लिए हैं। ठीक है, कोई कुछ कहना चाहते हैं? रिकॉर्डिंग भेज देंगे आज दोपहर तक। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास थी। यस प्रभु जी, मतलब बहुत सारा कंफ्यूजन था। हम सोचते थे कि चेतना को शुद्ध करना है भगवान की भक्ति में लगा के, पर थोड़ी सुनी तो मुझे ऐसे लग रहा है कि इंद्रियों को पहले कंट्रोल करना है रिवर्स ऑर्डर में। हम्म। अभी दो श्लोक बाकी हैं। सेकंड लास्ट हो रहा था लेकिन वो शायद पूरा क्लियर नहीं हुआ, और लास्ट हम्म, वाला ही 46 बाकी है। क्या क्या चर्चा अभी कोई बताएंगे शॉर्ट में, पॉइंट टू पॉइंट, 2 मिनट में? प्रभु जी जहाँ तक मुझे, जहाँ से मैंने 620 के बाद ज्वाइन किया, तो उसमें ये था कि ये होता है कि मन का ये काम होता है कि मन इंद्रियों को हेल्प करे विषय संग्रह करने में, और मन का बस हेल्प कर कर उसे बुद्धि के पास आना होता है। और बुद्धि ये सोचे कि क्या सही है क्या नहीं है, उसकी छटनी कर कर वो चेतना को ऑर्डर, चेतना के पास जाए। और ये एकदम राइट तरीका है। पर जब काम आ जाता है तो वो मन को क्या कहता है कि तुमने जो सेलेक्ट किया वो सही है, तुम्हें बुद्धि के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो बुद्धि जॉबलेस हो जाती है। जॉबलेस होने के बाद जो हमारी डिस्क्रिमिनेशन पावर है, क्या सही है क्या गलत है, वो हम नहीं कर पाते हैं। और ये नहीं कर पाने के बाद बस केवल बुद्धि जॉबलेस, एक जो मन कहता है वो चेतना के पास पहुंचती है, तो चेतना भी पूरी दूषित हो जाती है। तो हम अपना जो रियल गोल ऑफ लाइफ है और जो सही चीजें वो कर नहीं पाते। बुद्धि को मनमोहन सिंह बना दिया है ना? भूल गए होंगे शायद लोग, आप सब। इससे पहले क्या था प्रभु जी? इससे पहले महाराज जी ने क्या बताया था? महाराज ने ये बताया कि जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों को रस चाहिए, है ना, और इंद्रियों का कार्य है कि वो मन को साथ लेकर के और फिर जो है रस के लिए ट्राई करें। फिर मन का कार्य है वो सिलेक्शन सिलेक्शन करवाना, है ना, इंद्रियों को सिलेक्शन करवाना। इंद्रियां अपने अपने रस की तरफ भागती है ना, सेंस ऑब्जेक्ट की तरफ। तो उसको सिलेक्शन करवाना, फिर कर करके और फिर उसको लेकर के और बुद्धि के पास जाना फाइनल करवाने के लिए, है ना। ऐसा बताया, एग्जाम्पल देके बताया उन्होंने, राजा वाला एग्जाम्पल दिया कि एक राजा है, तो उस पर अगर कोई उसके राज्य पे कोई कब्जा कर ले, दूसरा व्यक्ति आकर के अधिकार जमा ले, है ना, तो वो क्या करता है, सबसे पहले जनता पे अधिकार कर लेता है ना। वो राजा उसको गुलाम बना लिया। राजा को तो जैसे उग्रसेन जी को कंस ने डाल दिया अंदर, अब जनता क्या करे? जनता को तो कंस की मारनी पड़ेगी ना, पावर में हो। तो वैसी स्थिति हो जाती है। तो जनता को चाहिए सुविधाएं, जो उनको सुविधाएं देगा उसको वोट देंगी वो। जो जनता को मोबाइल देगा, तो जनता को शराबी है लोग तो शराब पिलाएगा, उनको खाना चाहिए तो 5-5 किलो राशन देगा, कि आपको कमाने वाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको घर बैठे जो है ये मिलेगा, सारी सुविधाएं देगा, तो वोट उसको देगी। वो उतना लंबा दूर की क्यों सोचेगी कि आगे चल के क्या हो।
है ना, उनको तुरंत करंट जो उनको फैसिलिटी चाहिए वो अगर दे दिया तो उसकी तरफ हो जाएगी वो। तो इंद्रियां जो जनता की तरह है, जो फैसिलिटी देगा उसकी हो जाएगी वो। तो काम क्या करता है, काम वो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। आदमी का काम जो है तीन तीन स्थानों पे रहता है, इंद्रिय, मन और बुद्धि के अंदर, तीनों में। तो काम सबसे पहले क्या करता है, इंद्रियों को वो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है कि तुम्हें ये चाहिए, ये एंजॉयमेंट चाहिए, ये एंजॉयमेंट चाहिए, लो भरपूर खुल करके। अच्छा, इसके लिए मन से इजाजत लेना पड़ेगा, नहीं मन मन से क्या जरूरत है इजाजत लेने की, है ना। तुम जैसा चाहो वैसा करो। अभी मन क्या करे, तो मन को क्या, मन का कार्य है कि वो इंद्रियों के साथ वो करके और फिर बुद्धि से कंफर्म करवा करके फिर ओके करे, है ना। तो बुद्धि के पास जाने की आवश्यकता नहीं, तुम फ्री हो, फ्री विल दे दिया उसको, जैसा चाहे वैसा करो। तो पूरा सिस्टम वो करप्ट हो गया वो, ऐसा है। ठीक है। हरे कृष्णा। मीटिंग एंड करें। जी प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुदेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सभी भक्तों को धन्यवाद। कल फिर 6 बजे ज्वाइन करें क्लास के लिए, और कुछ अगर ऊपर नीचे हुआ तो मैसेज डाल देंगे ना। हरे कृष्णा।